हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसमें पहला दिया हुआ है 12, 15 और 21। तो हमने गुणनखंड विधि द्वारा आप लोगों को बताया हुआ है, तो चलते हल करते हैं। पहला लिखा है 12, 15 और 21 का। ठीक, तो हम करेंगे क्या, पहले 12 का गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो इधर रफ कार्य कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 12 का अगर गुणनखंड करें, वैसे तो आसान है, छोटा सा है, लेकिन हम छोटी से छोटी चीज जिसको अगर न आ रहा हो उसके लिए भी ये काम करते हैं। तो हमारे पास है 12, तो इसे किससे काटेंगे, तो 2 से कट जाएगा। ठीक, 2 छके 12, फिर किससे कटेगा, 2 से 2 3 6, फिर 3 करने 3, यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है। फिर ऐसे ही 15 है तो 15 को तो 3 बचे 15, 3 गुणे 5। ऐसे ही 21 है तो 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो HCF के लिए होता क्या है कि जो इन सभी में कॉमन होता है वो इसका HCF होता है। तो सब में कॉमन हमें दिख रहा है कि 3 सब में कॉमन है, तो हमने 3 यहाँ से कॉमन कर लिया, तो ये हमारा इसका HCF हो जाएगा। और LCM हमने बताया था, देखिए 12, 15 और 21 का HCF हमारा निकल गया 3। अब हम LCM अगर ज्ञात करेंगे तो LCM में जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसे जितनी बार वो आया होता है उतनी बार लिख लेते हैं। तो 3 एक बार हो गया, 3 गुणे 2, फिर गुणे 2, ये तो खत्म। ठीक, 3 ये मिला था, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अब इसको हम हल करते हैं। तो 3 दूनी की 6, 6 दूनी की 12, 12 पचे 60 और 60 सते 6 सते 42 यानी 420। ठीक, तो ये हमारा LCM हो जाएगा, ये इसका हमारा आंसर निकल जाएगा। आशा है समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को करते हैं 17, 23 और 29। इसका जो है तो ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 17, 23 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणे 23, और 29 को भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं 1 गुणे 29। ठीक, अब जो हमारा कॉमन होता है वही HCF होता है। तो HCF हमारा एक सब में है, तो इन सभी का HCF हमारा 1 हो जाएगा। तथा अगर हम LCM ज्ञात करेंगे तो LCM हमारा हो जाएगा 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, 17 का गुणा 23 में, 17 गुणे 23। ठीक है, 17 का गुणा 23 में जितना आएगा उसका 29 में। तो 17 गुणे 23 करेंगे, 3 सत्ते 21 के एक हाथ में लगा 2, 3 करने 3 और 2 5। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14 के 4, हाथ में लगा 1 और 2 करने 2 और 1 3, यहाँ पे 1 5 4 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब इतने में हम करेंगे 29 का गुणा, तो हो जाएगा हमारे पास 9 करने 9, 99, 81 के एक हाथ में लगा 8, और 9 3 27, 27 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। ठीक, 27 में 8 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 35। अब हम करेंगे 2 से, तो 2 करने 2, 2 9, 18 के 8 हाथ में लगा 1, फिर 2 3 6 1 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे 8 5 13, और यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10 1 11, तो जाएगा 11,339। ये हमारा हो जाएगा LCM। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन सभी पूर्णांकों के हम LCM और HCF ज्ञात करते हैं। ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
दोस्तों प्रश्न संख्या 4 में कहा है कि यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, ठीक, और LCM 306 और 657 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कर तो सकते हैं हम अपने नॉर्मल विधि से भी, जैसे कि हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं, लेकिन अभी हमें करना क्या कि फॉर्मूले से हम जल्दी से इसे हल कर सकते हैं। तो करते हैं, लिखेंगे हल। पहले जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। दिया है दो संख्याएं। अब दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं हैं 306 और 657। इनका हमें HCF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? HCF। तो HCF बराबर दिया है 9। ठीक, हमें फॉर्मूला पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ पे HCF तो हमें दिया हुआ है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि LCM बराबर हम लिख सकते हैं LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं हमारे पास 306 गुणे 657, और जब LCM हम ज्ञात करेंगे तो HCF गुणे में है, नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा, और HCF दिया हुआ है यहाँ पे 9। ठीक, अब 9 से इसे हम काट दें तो 9 3 27, 3 बचेगा 36 से 9 चौके 36। LCM बराबर होगा हमारा 34 गुणे 657। ठीक, तो हम 657 में 34 का गुणा कर लेते हैं, तो जाएगा 4 सत्ते 28 के 8 हाथ में लगा 2। ठीक, 4 सत्ते 28 के 8 हाथ में लगा 2, फिर 4 पच्चे 20 2 22, फिर हाथ में 2, फिर 4 छके 24 2 26। ठीक, 4 छके 24 और 2 26 हो गया। फिर 3 सत्ते 21 के 1 हाथ में लगा 2, 3 पच्चे 15 2 17। ठीक, हाथ में लगा 1, और 3 छके 18 1 19। यहाँ पे जाएगा 8 2 1 3, 6 2 12 1 13, हाथ में लगा 1, और यहाँ पे 9 2 11 1 12, और यहाँ पे 1 1 2, यानी कि जाएगा 22,000। LCM हमारा हो जाएगा 22,338। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। इसमें कहा क्या कि यदि HCF 225 और 60, ध्यान देखिए, कहा क्या कि यदि HCF 225 और 60 जो है 225 गुणे 5 माइनस 10x के बराबर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका HCF ज्ञात करते हैं, हल लिखेंगे, और HCF ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। तो 225, तो 225 का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं हम। 225 5 से काटते हैं। ठीक, तो 5 से कटेगा 5 चौके 20, कट जाएगा 5, या तो पहले 3 से भी काट सकते थे, लेकिन 5 से ही काट लेते हैं, लास्ट में 3 कर लेंगे। 5 चौके 20, और ये 5 पच्चे 25। ठीक, 5 चौके 20 5 पच्चे 25, फिर 5 से कटेगा 5 9 45, 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, और 3 कने 3। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो लिख देंगे इसको 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, 225 हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास है 60। ठीक, 60 का भी कर लेते हैं। तो 12 25 60 होता ही है, लेकिन उसका भी गुणनखंड करना जरूरी है, तो हम 60 का कर लेंगे। तो फिर किससे काटेंगे? इसे 2 से काटेंगे 30, फिर अभी भी 2 से कट जाएगा, फिर कितनी बार में जाएगा? अभी हमारे पास फिर 15, फिर 5 से 3 से काट लेते हैं, 3 पच्चे 15, फिर 5 करने 5, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। सिर्फ हमें यहाँ से इसका HCF ज्ञात करना है। तो HCF बराबर जो मिलता है वही ले लेते हैं। तो इनमें 2 तो कहीं कॉमन दिख नहीं रहा है,
लेकिन 3 एक जगह कॉमन दिखा, तो हम 3 एक जगह कॉमन कर लेंगे, लिख लेंगे नीचे। और गुणे फिर क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 5 कॉमन दिख रहा है, तो 3 गुणे 5 कर लेते हैं, यानी कि HCF बराबर हमारे पास 3 पच्चे 15। यहां तक तो बिल्कुल ही आसान था। इसके बाद हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, देखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार तो प्रश्न के अनुसार कहा क्या कि जो HCF है वो इतना है, इन दोनों का जो HCF है इसके बराबर है। तो हम लिख लेंगे HCF हमारा कितना फाइंड हुआ, 15, यानी कि जो 15 है ये बराबर है, किसके बराबर है, ये 225 गुणे 5 माइनस 10 x के बराबर है, और यही से हमें x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो अब हम 15 को तो उस साइड ले जाएंगे, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और 10 को इधर लेके चले जाते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास 10x बराबर, अब 225 में 5 का गुणा, ठीक, तो 5 पच्चे 25 के 5, 5 पच्चे 25 के 5, हाथ में 5 दूनी की 10 दू 12, ठीक, हाथ में 5 दूनी 10 एक 11, 1125 माइनस ये 15 उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, 10x बराबर हो जाएगा हमारे पास, अब ये 15 है तो 1125 में से 15 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, और ये 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यानी कि 1110 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1110 बटे 10, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, x का मान हमारा आ जाएगा 111, और यही हमारा आंसर होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा और पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया होगा। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।